ये जो ग़िलाफ़े काबा का कता है ना, ये मेरे कफ़ील से मुझे मिला था दुबई में। मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया से ये पर्चे मिले थे। ख़त है जो हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने सूरत अल-बकरा की चंद आयात अपने हाथों से कंधा की हुई हैं। कुछ अरसे से मैं लोगों को फ्री दे रहा हूँ पौधे, और मेरी लोगों से अपील है कि आप एक पौधा ज़रूर लगाएँ हर माह। हीट वेव्स का अजाब आ चुका हुआ है ना, उसको निपटने के लिए सवाए प्लांटेशन के और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। कोई भी इंसान हो, उसकी ज़िंदगी के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो दूसरे इंसानों से जो है वो मुनफरिद होते हैं, जिसमें कई तरह की वो एक्टिविटीज़ करता है, मुख्तलिफ़ हॉबीज़ जो हैं उनको जो है वो परवान चढ़ाता है। इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ तारिक महमूद साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बैरून मुल्क गुजारा। वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड्स और जो दीगर मुख्तलिफ़ तकरीबात हैं, उस हवाले से वो अपनी खिदमत जो है वो सारा अंजाम देते रहे। लेकिन पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद उन्होंने जो है वो नवादरात इकट्ठे करने शुरू किए, और साथ साथ उन्होंने अपने जो घर का बगीचा है उसको एक छोटी सी नर्सरी का जो है शक्ल है वो दी, जिसमें अनगिनत और बेशुमार मुख्तलिफ़ किस्मों के जो पौधे हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं मियाँ तारिक महमूद साहब। सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपके पास कौन कौन से नवादरात इस वक्त मौजूद हैं और इनको इकट्ठा करने का ख्याल कहाँ से आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी, मैं तो बस एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन ये जो ग़िलाफ़े काबा का कता है ना, ये मेरे कफ़ील से मुझे मिला था दुबई में। तो ये जो अक्स मोरन वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये मेरे वालिद साहब हज पे गए थे 72 में। तो मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया से ये पर्चे मिले थे। तो मैं आगे दोस्तों को ख़ास को मौके होते हैं, हमारे जो त्यौहार हैं, मसलन जैसे ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसके साथ शब बारात है, फिर शब मेराज है, फिर हमारी 27वीं की रात जो है बड़ी बरकत हम समझते हैं उसको। वहाँ मैं मसाजिद में लेके जाता हूँ, लोगों को ज़ियारत करवाता हूँ। कुछ चंद जो नमाजी रेगुलर वहाँ आते हैं उनको हम लोग ये गिफ्ट भी देते हैं, इसकी जो अक्स मॉडर्न वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बाकी ये खतूत हैं, ये मुझे एक दोस्त ने यहाँ से दिए हैं, मैं उनको शुक्रगुज़ार हूँ। वो भी माशाल्लाह बड़े ही प्यार करने वाले हैं। तो इनको मैंने अभी लेमिनेशन करवा लिया ताकि महफूज हो जाए, ताकि ये ख़राब ना हो। ये मेरी इनके हवाले से है सारी स्टोरी। इसमें चंद खतूत बड़े ख़ास हैं जो कि मैं थोड़ा सा बताएं, उन खतूत में कौन कौन से खतूत हैं, किसके नाम लिखे गए? इसमें एक शाह रुमा के नाम ख़त लिखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात तैयबा में। फिर एक बहरीन के जो गवर्नर थे उनके नाम लिखा गया। फिर मिस्र के जो वादी थे उनको लिखा गया। फिर उसके बाद उन्होंने जो अफ्रीका का नजशी हाकम था उसको ख़त लिखा। और जब उनका इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा मदीना में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई, क्योंकि वो दीन इस्लाम कबूल कर चुके थे। और इसमें एक ख़त ऐसा है कि जो कैसरो किसरा को लिखा गया, और उस बदबख्त ने उस ख़त को फाड़ दिया, और वो बड़ा ही एक दिलसोज वाक़या है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, उन्होंने कहा कि इसी तरह इसकी जो ममलकत है इसी तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। और एक ख़त है जो हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने चमड़े के ऊपर सूरत अल-बकरा की चंद आयात अपने हाथों से कंधा की हुई हैं, वो है मेरे पास। तो ये जो उसके साथ एक पर्चा है जो उसके बारे में डिटेल्स हैं उसमें। तो ये चीज़ें तो इनसे आपके पास जो है वो पत्तों के ऊपर भी जो है वो कुछ चीज़ें मौजूद हैं, थोड़ा उसकी हिस्ट्री भी बताइएगा कि वो कहाँ से आए, क्या है उसके ऊपर। 87 में मैं गया था हज करने के लिए यूएई से। तो ये वहाँ मैंने एक बुक शॉप पे देखी, तो मुझे अच्छा लगा कि एक बड़ा अच्छा आर्ट है ये। तो मैंने फिर घर वालों को ये सेलिब्रेट किया ईद के लिए, बकरा ईद के लिए। तो ये उस वक्त के पड़े हुए थे, तो मैंने अभी इनको महफूज करवा लिया, लेमिनेशन करवा के, ताकि ये महफूज आ जाए, ख़राब ना हो।
इनकी यही सारी स्टोरी है। नाज़रीन, इस वक्त हम मियाँ तारिक महमूद साहब के जो बागीचे में उन्होंने एक नर्सरी जो है वो इस्टेब्लिश की हुई है, वो उसमें आ चुके हैं। तो मियाँ साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। मियाँ साहब से बात करते हैं और पूछते हैं। मियाँ साहब, बताइएगा, ये शौक़ जो है वो नर्सरी का एक छोटा सा आपका घर का बगीचा है, लेकिन पौधे इतने ज़्यादा हैं कि उनको भी सांस नहीं आ रही, तो ये शौक़ कब से पैदा हुआ? ये मैं यूएई में था तो वहाँ भी मैं लगा रहता था अपने घर में भी, और मेरा जो कफील थे ना, उनको पता था कि ये काम बड़ा अच्छे से कर लेते हैं नर्सरी वगैरह का पौधों का। तो उन्होंने कहा जी मैं नया घर बना रहा हूँ, तो आपने जो है मेरे लिए, तो मेरे घर में जो है ना सारे पौधे वगैरह लगाने हैं, उसकी लैंडस्केप वगैरह जो भी जैसा है। तो फिर मैंने वो काम किया। जैसे ही उनका घर मुकम्मल हुआ तो मैंने तकरीबन कोई 20-25 किस्म के मौसमी फूलों की पनीरियाँ तैयार की और उनके घर में लगा दी सारी। और मैं फिर छोटी ईद आ गई तो घर आ गया। तो बाद में मैं जब वापस गया तो कहता तारक, हमारे जो यहाँ का एक माहौल ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं ईद मिलने के लिए। हमारे घर भी जो आए अरबी थे, जो काफ़ी बड़े बड़े लोग थे वो, तो जब मेरे घर को देखा तो बोला, मोहम्मद हम तो ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग हॉलैंड में बैठे खड़े हैं। तो उसने बोला ये किससे आपने काम करवाया है? कहते जी मैंने एक मुहंदस इंजीनियर को कहते हैं, तो उसको बुला के तो मैंने ये काम करवाया। तो उसने बोला हमें क्यों नहीं बताया? उसने बोला भी वो अभी गया हुआ है पाकिस्तान, तो आएगा तो मैं आपके साथ ही इसको मिलवा दूंगा, फिर आप भी करवा लेना जो भी काम होगा आपका। तो इस तरह मेरा शौक़ और ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त आपके इस बगीचे में कौन कौन से पौधे मौजूद हैं और कितनी मेहनत लगी है इनको ग्रो अप करने में? ये तकरीबन मैं 2006 में वापस आ गया था, उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया हुआ है। तकरीबन कुछ अरसे से मैं लोगों को फ्री दे रहा हूँ पौधे। अब तक हो सकता है कि मैंने 40,000 से ज़्यादा पौधे फलों वाले, सायेदार और मुख्तलिफ जो तज़ीन और आइश के लिए लगाए जाते हैं घरों में, मैंने दिए हुए हैं लोगों को। और मेरी लोगों से अपील है कि आप एक पौधा ज़रूर लगाएं हर माह, क्योंकि जो हमारे ऊपर एक ये हीट वेव्स का अजाब आ चुका हुआ है ना, उसको निपटने के लिए सवाए प्लांटेशन के और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं तो जितनी अपनी मेरी वसात है उसके मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ, और लोगों को दावत भी देता हूँ कि आएँ, आके देखें, हम पूरी मामलत करेंगे उनके साथ। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि आपको 40,000 से करीब जो पौधे हैं वो लोगों को फ्री ऑफ कास्ट गिफ्ट कर चुके हैं, तो इन पौधों को लगाने में, इनका ख्याल रखने में अखराजात भी आते होंगे, तो जब आप फ्री दे देते हैं तो अखराजात किस तरह से पूरे होते हैं? मेरा अल्लाह भी दे देता मुझे, कोई ना कोई ज़रिया मेरे रब मेरे लिए कर लेता है, क्योंकि मैं कोई लालच नहीं कर रहा इस काम में, क्योंकि ये मेरा मुल्क है, इसमें मुझे बहुत कुछ दिया है। अब मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि मैं भी इसको कुछ दे के जाऊँ, मैं अपने आने वाली नस्ल के लिए कि ऐसा पाकिस्तान छोड़ के जाऊँ, उनको ये तक़द्दुर किसी हद तक ना करनी पड़े। लेकिन ये जितने भी पौधे हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा लेंगे, हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी करेंगे। और एक पिछले दिनों में एक सर्वे आ रहा था कि जी 200 करोड़ पौधा चाहिए 2030 तक। हम लोग अगर ना लगाए तो हमारा टेम्परेचर जो है ना वो 60+ हो जाएगा। अभी 40 से 45 तक पहुंचता है तो हम लोग सर पे बाजू रख लेते हैं कि हाय गर्मी है गर्मी। तो जब 50, 55, 60 तक जाएगा तो फिर आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या नवीयत होगी उसकी। अच्छा, तो ये बता दें कि इस वक्त आपकी जो कलेक्शन है इसमें कौन कौन से पौधे आपके पास मौजूद हैं? इसमें मेरे पास जी कलेक्शन में जो है ये कुछ पौधे ऐसे हैं, ये अंजीर के पौधे हैं मेरे पास 2-3 वैरायटीज़ के। फिर मैंने और ये यूरिका लेमन है, उसके पौधे मैंने तैयार किए हुए हैं, ये मैंने लगाए हुए हैं। ये मैंने पौधा मंगवाया था, ये फ़लस्तीन का स्वीट लेमन है, ये लगाया हुआ है मैंने ज़मीन में। ये एलिफेंटिया है, ये जामुन के पौधे मैंने तैयार किए हुए। इंशाल्लाह ताला अभी मौसम शुरू हो रहा है तो इंशाल्लाह हम लोगों को देंगे लगाए। वो अंगूर के पौधे मेरे पास हैं। इसके अलावा मेरे पास वो पीछे जो आप देख रहे हैं पौधे, वो यूफोर्बिया है, उसमें रेड कलर हैं और ज़्यादा तो उसमें है सफ़ेद कलर मेरे पास। तो मैंने एक पौधे से सारे वो पौधे तैयार किए हुए हैं। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको कुछ आगे और बढ़ाता चला जाऊँ। और दूसरा जो काम है, हम लोग ऑर्गेनिकल किचन गार्डन टॉप रूफ पे, उसके हवाले से भी काम कर रहे हैं। आपने देखा ये छोटी टोकरियों में मैंने सीड लगाए हुए हैं सब्ज़ियों के मुख्तलिफ, वो भी निकलने शुरू हो गए हैं। अगर कोई इस पर भी हमारी मामूनत चाहता है तो हम पूरा बैकअप देंगे। और छतों पे कैसे हम लोग ये कर सकते हैं,
क्योंकि आज हमने कंस्ट्रक्शन बहुत कर लिया कंक्रीट की, और अभी हमें ग्रीन मतलब कंस्ट्रक्शन चाहिए, मींस प्लांटेशन। अगर हम कोशिश करें तो हर घर के ऊपर कम से कम 10 से 12 पौधे 15 पौधे मुख्तलिफ लगाएँ, जो फल वाले भी हों, तज़ीन और आयश वाले भी हों, सायेदार भी हों, ताकि उससे कुछ हद तक हम अपने इस हीट वेव्स को बचा सकते हैं, अपने मुल्क को, अपने मुल्क को। आपने जो है वो अपने घर में केले के पौधे भी लगाए हुए हैं, थोड़ा सा इस बारे में भी बताइएगा कि ये जो पौधा है इसकी परवरिश किस तरह से होती है। और हमने यही सुना है कि ये एक दफ़ा फल देता है, उसके बाद इसको काट दिया जाता है, तो नया पौधा किस तरह से तैयार किया जाता है? ये जी अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो जिस चीज़ का बीज खतर खा नहीं होता है ना, वो तो आजकल तो खैर काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं इनके लिए। ये मेरे पास तकरीबन 25 साल से पौधा है। एक पौधा मैंने लगाया था, और ये जैसे ही इसका फल तैयार हो जाता है तो इसको काट देते हैं हम लोग नीचे से रख के। इसकी साइडों से ना इसके बच्चे कह लें, या शक्कर हम लोग कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, इसको शक्कर निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर वो परवान चढ़ते हैं, जैसे आप देख रहे हैं वो छोटे हैं। अब ये मैंने निकाल के किसी दोस्त को तोहफ़ा देना है, तो इसमें लगाया हुआ है, कई दोस्तों को दे चुका हूँ। तो इसमें जो है वो नर और मादा वाला भी एक कंसेप्ट होता है, क्या ऐसा है? नहीं, इसमें नहीं है कोई ऐसी चीज़। बाकी अगर कोई है तो अल्लाह की कुदरत बेहतर जानती है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने कोई चीज़ भी, अकेला तो मैं ही हूँ बस, बाकी मैंने हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा दुनिया में भेजा हुआ है। जिस तरह कि हमारी एक ऐसे ही डिबेट होती रहती है जी, मुर्गा पहले आया कि मुर्गी, या अंडा आया क्या। जब अल्लाह कहता है कि मैंने जोड़ा जोड़ा भेजा, तो फिर इसमें मेरे ख्याल में डिबेट नहीं होनी चाहिए। ये मेरी तरफ से एक पैगाम है उन दोस्तों को जो इसके ऊपर बहस करते हैं बेमकसद। बहुत शुक्रिया जी। बाकी खजूर है, उसमें ये चीज़ें होती हैं, नर और मादे का वो चलता तो केले का जो हर दरख्त है वो फल देगा? फल देगा इंशाल्लाह। ये देखें ना, अभी 3 पौधे हैं जो फल पे आ चुके हुए हैं, आप देख सकते हैं, आ जाए। तो एक वो है, तो सॉरी, तो एक ये पौधा है। अब ये देखें, ये सारे निकल रहे हैं बच्चे, वो छोटा सा निकला हुआ, यही। इनकी कोई इकसाम भी होती है या सिर्फ एक ही तरह के होते हैं सारे? नहीं, इसमें मुख्तलिफ इकसाम है, सिंध वालों का अलग है। ये एक्चुअली जो मैंने लिया था ना, वो एक नर्सरी से, उन्होंने कहा था कि ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कराची में जो इनका बॉटनी एंड हॉर्टिकल्चर का डिपार्ट है ना, वहाँ इन्होंने टिश्यू कल्चर से तैयार किया हुआ ये पौधा है। तो मैंने लगाया जब, तो मेरे ख्याल में आज तक मैं कई 100 लोगों को ये केला फल के तौर पे गिफ्ट कर चुका हूँ। और हो सकता है कि आपको आपके दोस्त भी बताएं, मलिक साहब, क्योंकि उनको भी मैंने आए थे जब, तो एक केले का पौधा गिफ्ट किया था, उन्होंने घर में लगाया हुआ है माशाल्लाह। जी, मेरे साथ जिक्र होता है जी। बहुत शुक्रिया जी आपका मलिक साहब, आपके वक्त का।